नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है साहित्य एक चिकित्सा विज्ञान के रूप में। ये लेख मैंने कल लिखा है, अब मैं इसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सीमित में असीमित को रखना ही कविता की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। कविता मनुष्य और मानव समाज की चेतना को विकसित करती है। ये कविता की विशेषता है। विश्व में और भारत में कई तरह की चिकित्सा प्रणालियाँ प्रचलित है। कविता भी एक चिकित्सा प्रणाली हो सकती है। श्रेष्ठतम और महानतम कवि मानव समाज के लिए परम उपयोगी होते हैं। तुलसीदास, सूरदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद आदि कवि पूरे भारतीय समाज और संपूर्ण मानव समाज के लिए परम उपयोगी हैं। महान कवि परम आनंद की सृष्टि करते हैं। परम आनंद को पाना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। मानसिक स्वास्थ्य को श्रेष्ठतम बनाने के लिए चेतना का विकास कविता बहुत ही श्रेष्ठतम तरीके से कर सकती है। कविता में मुख्य रूप से 11 रस होते हैं। कुछ आलोचक 9 रस मानते हैं। हर रस का अपना अलग महत्व होता है। हर रस अलग तरह के आनंद की सृष्टि करता है। कविता जब संगीत के साथ मिलती है तब उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। हर रस के अनुसार अलग तरह का संगीत होता है। संगीत में कई तरह के राग होते हैं। हर राग का अपना महत्व होता है। हर राग एक विशेष समय पर गाया बजाया जाता है। भारत में बहुत से कवि हुए हैं और बहुत से कविता के आंदोलन हुए हैं। हर कवि की अपनी विशेषता होती है। कुछ कविता आंदोलनों ने कविता को श्रेष्ठतम उपलब्धियां दी हैं। कुछ कविता आंदोलन हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी कविता के लिए भक्ति आंदोलन और छायावाद सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे प्रगतिवाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ प्रयोगवादी कवियों ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं दी थी। विश्व साहित्य में भी बहुत से महत्वपूर्ण कवि हुए हैं जिन्होंने बहुत ही श्रेष्ठतम कविता की सृष्टि की थी। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मनुष्य का मन सबसे महत्वपूर्ण होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य से ही शारीरिक स्वास्थ्य श्रेष्ठ बनता है। मानसिक स्वास्थ्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए कविता एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकती है। तुलसीदास और अन्य महानतम कवियों की रचनाएं पढ़ने से परम आनंद की अनुभूति होती है। भक्ति आंदोलन के कवियों ने भक्ति साहित्य की सृष्टि की थी जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम है। छायावादी कवियों ने बहुत ही महानतम साहित्य की सृष्टि की थी। प्रगतिवादी कवियों ने भी बहुत ही महानतम साहित्य की सृष्टि की थी। प्रयोगवादी और नई कविता ने भी बहुत ही श्रेष्ठतम कवियों को उत्पन्न किया था जिन्होंने भारतीय साहित्य को श्रेष्ठतम अवस्था पर पहुंचाया था। कविता मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती है। श्रेष्ठ कविता लिखने वाले लेखक को परम महानता और परम श्रेष्ठता में डुबो देती है। श्रेष्ठ कविता पाठक को भी परम श्रेष्ठता में डुबो देती है अगर पाठक उसे श्रेष्ठतम ढंग से पढ़े तो। प्रकृति प्रेम संबंधी कविता भी मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। प्रकृति प्रेम मनुष्य की हर विकृति को नष्ट कर देता है। प्रकृति प्रेम से प्रगतिशीलता, सहानुभूति, आदर्श, श्रेष्ठ जीवन मूल्य, श्रेष्ठ विचार और उच्च कोटि के विचार उत्पन्न होते हैं। प्रकृति प्रेम संबंधी कविता जीवन को परम श्रेष्ठता प्रदान करती है। प्रकृति प्रेम अगर श्रेष्ठ तरीके से किया जाए तो जीवन में परम महानता और परम श्रेष्ठता की सृष्टि होती है। फ्रांस के लेखकों को सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार साहित्य में प्राप्त हुए थे। फ्रांस में साहित्य की बहुत ही श्रेष्ठतम परंपरा है। वैसे तो विश्व में कई देशों में और भारत में भी साहित्य की बहुत ही श्रेष्ठतम परंपरा है।
बंगला कविता में भी बहुत से महानतम कवि हुए थे जिन्होंने बहुत ही श्रेष्ठतम कविता की रचना की थी। बंगला कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही महानतम रचना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता आज भी लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं और सारे विश्व में भी रविन्द्रनाथ टैगोर को चाहने वाले बहुत से लोग हैं। हर वर्ष एक लेखक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। इनमें से कुछ लेखक कविता भी लिखते हैं और बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। श्रेष्ठ कविता बहुत ही श्रेष्ठतम चिकित्सा विज्ञान है। श्रेष्ठ कविता मनुष्य के हर अवगुण को, हर बुराई को और हर गलत विचार को नष्ट कर देती है। श्रेष्ठ कविता मानव समाज के लिए अमृत की तरह होती है। अच्छे लोग हमेशा अच्छी कविता को पढ़ते हैं और अच्छी कविता को जीते भी हैं। फिर वो मनुष्य को मनुष्यता का सच्चा उपहार प्रदान करते हैं। तुलसीदास की कविता अमृत के समान ही नहीं है बल्कि साक्षात अमृत ही है। तुलसीदास आज भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं और हमेशा बड़े चाव से पढ़े जाते रहेंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी के एक ऐसे कवि हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। जयशंकर प्रसाद की कविता बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम है। जयशंकर प्रसाद का काव्य मनुष्य को परम महानता और परम श्रेष्ठता प्रदान करता है। सुमित्रानंद पंत भी हिंदी के बहुत ही श्रेष्ठतम कवि थे। वो प्रकृति के बहुत ही महानतम कवि थे। उनकी कविता आज भी बहुत चाव से पढ़ी जाती है। उनकी कविता का अनुवाद विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में हो चुका है। उनकी कविता हिंदी साहित्य और विश्व साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माधवी वर्मा हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री थी जिन्होंने बहुत ही महानतम कविता की रचना की थी। उनकी कविता छायावादी कवियों में सबसे अलग तरह की थी। उनकी कविता भी मनुष्य को बहुत ही श्रेष्ठतम प्रेरणा देती है। छायावादी कवियों में निराला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कवि थे क्योंकि उन्होंने कविता में की एक नई परंपरा को विकसित किया था। जिस प्रयोग धर्मिता को उन्होंने विकसित किया था वह आज भी लगातार विकसित होती जा रही है। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन एक अलग तरह के कवि थे। उन्होंने शोषण, अन्याय और अत्याचार का प्रबल विरोध किया था। उनकी कविता आधुनिक युग की महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवियों में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। उन्होंने बहुत ही प्रेरणादायक कविता रची थी। उनकी कविता हवा हूँ बसंती हवा हूँ बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। केदारनाथ अग्रवाल की कविताएं हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रगतिवादी कवियों में त्रिलोचन भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। उन्होंने बहुत ही अलग तरह की कविताएं लिखी जो कि विदेशी छंद में लिखी गई थी। विदेशी छंद में भी उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठतम कविता लिखी थी। प्रयोगवादी कवियों में आगे बहुत ही अलग तरह के कवि थे। उन्होंने बड़े ही साहसपूर्ण प्रयोग किए थे। कविता शब्द है, बाकी की सारी बातें बात की हैं। हालांकि उनका बहुत विरोध हुआ था पर उनकी बात आंशिक रूप से ही सत्य सिद्ध हुई थी कि कविता शब्द है और बाकी की बातें बात की हैं। उन्होंने उपन्यास और निबंध भी लिखे और कहानियाँ भी लिखी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी बहुत ही श्रेष्ठतम उपन्यासों में से एक है। कहानीकार के रूप में वे एक श्रेष्ठ कहानीकार नहीं थे। फणीश्वरनाथ रेणु भी बहुत ही महानतम उपन्यासकार थे। उन्होंने महिला आंचल नामक उपन्यास लिखा था जो कि बहुत ही नए तरह का प्रयोग था। उन्होंने उपन्यास साहित्य में नए तरह का मानक स्थापित किया था। आंचलिक उपन्यासों में उन्होंने एक ऐसी परंपरा स्थापित की जो आज भी चल रही है। जैनेन्द्र यशपाल और भगवती चरण वर्मा भी बहुत ही श्रेष्ठतम उपन्यासकार थे। उनका साहित्य भी बहुत प्रेरणादायक है। जैनेन्द्र यशपाल और भगवती चरण वर्मा ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठतम प्रयोग किए थे।
इन लेखकों के उपन्यास और कहानियाँ हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्वतंत्रता के बाद हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत से प्रयोग हुए, पर ये प्रयोग कुछ ही लेखकों के सफल हुए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि श्रेष्ठतम साहित्य एक चिकित्सा विज्ञान के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।